रिफ्लेक्शन को समझना आपकी हिंदी से थोड़ा बाहर निकलना होगा। और रिफ्लेक्शन को समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, देखिए भाई साहब, मान लीजिए मैं आपके सामने एक छोटा सा चित्रकारी करूंगा, ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए कोई भी इंसान रिफ्लेक्शन को समझना चाहता है, तो रिफ्लेक्शन को समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या होगा? अरे भाई साहब, आप शीशे को देखोगे तो रिफ्लेक्शन समझ में आएगा। अरे हाँ है ना, अरे भाई हाँ है ना। रिफ्लेक्शन को समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? आप सामने शीशा रखो, आप शीशे में अपनी शक्ल देख पा रहे तो रिफ्लेक्शन है। अरे हाँ है ना। आप शीशे में अगर देखोगे और आपको अपनी शक्ल नजर आएगी तो ये रिफ्लेक्शन है, हाँ के ना। अगर मान लो आपको शीशे में किसी और की शक्ल नजर आए तो क्या होगा, बताना भाई। अगर आपको शीशे में किसी और की शक्ल नजर आए तो क्या होगा, बताओ जरा। हैं जी, नालायक लिख रहा है तो आपको प्यार हो गया, गलत कह रहे हो भाई साहब। अगर आप किसी और को देख रहे हो तो इसका मतलब आपका शीशा टेढ़ा है ना। आपको शीशे को सीधा करना होगा, यही तो हो गया भाई। अरे हाँ ना, ये लिख रहे प्यार हो गया। अबे प्यार कैसे हो गया भाई? एक लिख रहा भूत है, इसका मतलब ना लाडले ना भूत बात का कोई चक्कर नहीं है। अब देखो मैं इस छोटी सी खूबसूरत बात, एक मिनट रुक जा, मैं पहले इसको थोड़ा सा मस्कारा लगा देता हूँ, आईलाइनर भी लगा देता हूँ। आंखों में तेरा ही चेहरा, भाई खूबसूरत हो गया। अब भाई साहब ये एक इंसान की आंख है, ठीक है ना जी, और इस आंख ने देखने का काम किया इस शीशे में। लो जी भाई साहब, इस आंख ने देखने का काम किया है इस शीशे में। खूबसूरत बना देता हूं, यहाँ पर 1 2 3 4, ठीक है भाई। तो इस इंसान ने देखने का काम किया, तो भाई देखा किसको? आप कहोगे गुरुजी इसने तो खुद को ही देख लिया। अरे हाँ है ना, बात समझ में आ गई। अरे हाँ ठीक है कह रहे जी भूत होगा, ना 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 भूत नहीं है, ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है जी। लो दिलीप साहब ने कहा जी ट्रांसपेरेंट हो सकता है। दिलीप तुम गजब हो भैया, ठीक है ना जी। दिलीप तुम गजब हो, कतई खतरनाक हो। हम शीशा कह रहे हैं, तुम कांच समझ रहे हो, ठीक है ना। तो कोई भी इंसान अगर शीशे में देखे तो उसे खुद की शक्ल नजर आई। अब इसी चीज को अगर ग्रामेटिकल तरीके से हम समझे तो ये देखने वाला काम कर रहा है ना। तो जो देखने का काम कर रहा है वो डूअर हुआ, है ना भाई। इस डूअर को ही डूअर ना कहो तो आप सब्जेक्ट भी कह सकते हो। अरे भाई है ना। अब इसने देखने का ये जो भी किया है, आप जानते हैं ये देखने का हुआ क्या? एक्शन। अरे है ना भाई, एक्शन को बताने के लिए हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक शब्द की जानकारी पढ़ी, कौन सी? वर्ब। अरे है ना। अब यहाँ ये जो भी आपके सामने है, इस शीशे को ही आप क्या कहते हैं भाई? मिरर कहते हैं, है ना। ध्यान से समझना, ये हमारे सामने डूअर यानी कि सब्जेक्ट, देखने का इसने किया एक्शन। जिस चीज को इसने देखा कायदे से वो अपने आप में एक ऑब्जेक्ट बना, क्योंकि हम जानते हैं कि भाई वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है ना। अब ऑब्जेक्ट की जगह एक ऐसी चीज हमें रखी हुई नजर आई जिसकी वजह से देखा इसने किसको? आप कहोगे खुद को। यानी कि जो भी ये देखने का एक्शन हुआ, इट बाउंसेस बैक टू द डूअर, ठीक है ना जी। यानी कि ये जो एक्शन हुआ क्या हुआ? बाउंस बैक हो गया किसकी तरफ? डूअर की तरफ। बात को एक बार फिर ध्यान से समझने का काम करें, बात को एक बार फिर ध्यान से समझने का काम करें, ठीक है ना। बात में क्या खूबसूरत होगी, ध्यान से समझो। बात में ये खूबसूरत होगी कि कोई भी देखने वाले इंसान की ये जो आंख है, इसने देखने का काम किया डूअर यानी कि सब्जेक्ट हुआ, है ना। जब इसने देखने का एक्शन किया तो ये एक्शन को ही हम वर्ब कहते हैं। ऑब्जेक्ट की जगह कुछ ऐसा हमें लिखा मिला जिसकी वजह से ये देखने का एक्शन अपने आप को ही देख रहा है। इसका मतलब बाउंस बैक किसकी तरफ हो गया? डूअर की तरफ। यानी कि रिफ्लेक्शन के कॉन्सेप्ट ने हमें यह समझाया कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट की जगह लिखा हुआ मिलता है, इसीलिए अपने आप में कौन से केस में होगा? ऑब्जेक्टिव केस में होगा। अरे हाँ है ना, ठीक है जी, हाँ है ना। सर जी मेरे घर वाले आपको सुनकर बहुत एंजॉय करते हैं भाई। आपका और आपके घर वालों का बहुत शुक्रिया, पर आप जरूर पढ़ाई पे ध्यान रखें। समझ में आई बात जी? चलो, अगर ये